गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था राइबोसोम के बारे में। आज जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने आपको नाम भी बताया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मेनली जो है पावर हाउस के नाम से जाना जाता है सेल में। एक तरह से क्या कहें, पावर हाउस का क्या काम होता है? जो हम लोग का जो पावर हाउस होता है या पावर, वो हम लोग के घर में क्या करता है? बिजली प्रदान करता है, उस आपूर्ति करता है। उसी तरह से सेल में जो एनर्जी का आपूर्ति करता है वो कौन कौन करता है? तो हम क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज का टॉपिक है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले हम लोग जो है बात करेंगे इससे कुछ हिस्ट्री के बारे में। किसने सबसे पहले देखा, किसने सबसे पहले खोजा, इस टाइप का जो कुछ कुछ टर्म है सबसे पहले जो है हम लोग वो देखते हैं। तो जब हम लोग इससे हिस्ट्री का बात करते हैं तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को जो है 1880 ईस्वी में जो साइंटिस्ट देखा था उसका नाम था कोलिकर। 1880 ईस्वी में कोलिकर नाम का एक साइंटिस्ट जो है इसको माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। स्ट्रिप्ड मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट का जो स्ट्रिप्ड मसल होता है, वो मसल लेसन में आप लोग पढ़िएगा, वो दो टाइप का होता है। तो स्ट्रिप्ड मसल्स ऑफ जो इंसेक्ट था उसमें देखा था कोलिकर नाम साइंटिस्ट ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को 1880 ईस्वी में। तो उन्होंने उसको क्या कहा था? तो उन्होंने उसको कहा था साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। तो इन्होंने जब स्ट्रिप्ड मसल ऑफ इंसेक्ट में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा तो उन्होंने उसको क्या कहा था कि ये एक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल है। मतलब ग्रेन्यूल मतलब हो गया कोई भी पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जो साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है, सिंपल। फिर अगले 14 साल में 1894 ईस्वी में एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था अल्टमॉन। साइंटिस्ट का नाम क्या था? ALTMAN। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया बायोब्लास्ट। 1894 में अल्टमॉन ने क्या नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया को? बायोब्लास्ट। और इन्होंने बताया कि ये साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल जो है नहीं है, ये क्या है? तो इन्होंने कहा ये सेल ऑर्गेनेल है। सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया इन्होंने कहा, तो हम कहेंगे अल्टमॉन ने। उसके बाद जो है एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था सी बेंडा। सी बेंडा। सी बेंडा नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है ये जो हम लोग का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया जो हम लोग पढ़ते हैं, पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिए उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो हम लोग क्या कहेंगे? सी बेंडा। अब देखिए 1880 में सबसे पहले देखा था कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को। कहाँ देखा था? तो स्ट्रिप्ड मसल ऑफ इंसेक्ट में। तो इन्होंने उसको कहा कि ये साइटोप्लाज्म का एक ग्रेन्यूल है। फिर 1894 में अल्टमॉन ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कर दिया बायोब्लास्ट। और इन्होंने सबसे पहली बार बताया ये जो है क्या है? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल ना होकर ये सेल ऑर्गेनेल है। बट माइटोकॉन्ड्रिया को जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम पड़ा है वो दिया है सी बेंडा ने। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा और उसका जो है नेम किसने दिया। इसके बाद एक डाई होता है जेनस, एक डाई होता है जिसका नाम है जेनस ग्रीन बी। इसको यूज किया जाता है, इज यूज टू स्टेन माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो है एक जेनस ग्रीन बी क्या है? डाई का नाम है। डाई मतलब जो हम लोग कहते हैं कलर है। ये एक
इस कलर को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं स्टेन करने में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को रंगने में जो है जेनस ग्रीन बी नाम का एक डाई यूज होता है। तो अगला बात होता है कि हम लोग इसको कलर क्यों करते हैं। तो हम लोग कहेंगे जब हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप में सेल को, तो सेल में बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल रहते हैं। तो हम किसका स्टडी कर रहे हैं, उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डाइज का यूज करते हैं। इसीलिए जो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यूज करते हैं उसका नाम क्या है, जेनस ग्रीन बी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, किस सेल में कितना माइटोकॉन्ड्रिया जो है पाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नॉर्मली 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मली जो जनरल बात होता है उसमें एक सेल में जो है 1000 से लेकर 1600 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये नॉर्मल केस है। एक अमीबा होता है, इन अमीबा, इसका नाम है चाउस चाउस। इन अमीबा चाउस चाउस 5 लाख माइटोकॉन्ड्रियाज आर प्रेजेंट। जनरली एक सेल में जो है 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बट ये जो अमीबा है एक चाउस चाउस, इसमें जो है 5 लाख क्या होता है, एक सेल में जो है 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड। हम लोग कहें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये जो फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड होता है, जो मतलब पक्षी का जो वो उड़ने वाला पंख होता है, उस पंख में जो है मैक्सिमम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि उड़ने में जो है पंख, मतलब पंख ही जो बर्ड का होता है वो सारा वजन बर्ड का उठाए होता है, क्योंकि उसको इस तरह से करना पड़ता है जिसके कारण क्या होता है, मैक्सिमम जो इतना भी वजन है उसके बॉडी का पंख के भरोसे रहता है। अब जब वो उतना रिगरस काम कर रहा है, इतना भारी काम कर रहा है, तो उसको पावर का जरूरत है, मतलब उसको एनर्जी का जरूरत है, और एनर्जी उसको लार्ज अमाउंट में चाहिए, क्योंकि जब भारी काम कर रहा है तो उसको ज्यादा एनर्जी खर्च होगा, तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो एनर्जी प्रदान करने वाला ज्यादा होना चाहिए। तो एनर्जी हम जानते हैं सेल में कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जहां पे ज्यादा एनर्जी का जरूरत है उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, हम लोग क्या कहेंगे, फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड में पाया जाता है। इतना लिखिए। अब हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को और हम लोग जो है क्या क्या कह सकते हैं। सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं ये सेल विद इन सेल है। सेल विद इन क्या है, सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, सेल विद इन सेल है, मतलब जो सेल है, सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो सेल विद इन सेल, इसका मतलब क्या हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया को भी एक सेल की तरह मान रहा है। इस सेंटेंस से पता चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक सेल है, और वो कहाँ है, तो वो किसी सेल में है, तो क्या हो गया, सेल विद इन सेल। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है सेल विद इन सेल, ये आपको जो है आगे पता चलेगा कि हम लोग जो है क्यों कहते हैं सेल विद इन सेल, और हम लोग जो है माइटोकॉन्ड्रिया को सेल क्यों मानते हैं। दूसरा बात, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस। पावर हाउस बताए थे। उसके बाद एटीपी फैक्ट्री। एटीपी जो होता है, एटीपी को हम लोग कहते हैं एनर्जी करेंसी। जैसे हम लोग आम जिंदगी में खर्च करते हैं तो हम लोग का करेंसी होता है, पैसा जो होता है
उसी तरह से जो एनर्जी शरीर में खर्च होता है उसका भी करेंसी होता है, और वो जो करेंसी है वो कौन होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, एटीपी होता है। और चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस है, पावर हाउस है, ये क्या करता है, एनर्जी असंत मतलब एनर्जी प्रदान करता है। एनर्जी जो ये प्रदान करेगा किस फॉर्म में करेगा, तो ये जो है एटीपी के फॉर्म में करेगा। तो एटीपी कहाँ बनेगा, तो जो प्रदान कर रहा है एटीपी के फॉर्म में एनर्जी, तो वही एटीपी बनाएगा। तो इसीलिए क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी फैक्ट्री है। ठीक है। इसके बाद अगला होता है स्टोरेज बैटरी ऑफ द सेल। ये भी वही बात कहना चाह रहा है, स्टोरेज बैटरी मतलब इसमें क्या होता है, पावर रहता है, तो पावर हाउस है ही। इसके बाद सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहा जाता है कि ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल जो है, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है खुद का एक जो है क्या होता है, आरएनए होता है। उसके पास अपना जो है राइबोसोम होता है, और इस डबल वो इसमें जो है 70S जो है क्या कहते हैं उसको, राइबोसोम भी पाया जाता है, और डबल स्ट्रैंडेड जो है इसमें क्या होता है, खुद का सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। तो चूंकि इसको खुद का भी अपना एक डीएनए है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम हो गया, समझ गया। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग सेल विद इन सेल कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, एटीपी फैक्ट्री कहते हैं, स्टोरेज बैटरी ऑफ द सेल कहते हैं, उसके बाद क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। अब हम लोग जो है डायग्राम देख लेंगे, नाम को तो हम लोग समझ गए। इसके बाद अब हम लोग जो है इसका डायग्राम समझने का कोशिश करेंगे, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेंगे। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसका नाम हम लोग कहेंगे सिंपल आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल सॉरी स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर में जो जगह है इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीसोम। ये हो गया 70S राइबोसोम। ये हो गया डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए।
इसको आप लोग बनाइए। कुछ छोटा। ये फिगर है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और जो ये इनर मेम्ब्रेन है जो कि फोल्डेड हो गया है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में, इसको हम लोग कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के जो बीच का जगह है इसको हम लोग कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन के अंदर में जो जगह इनक्लोज है इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये हो गया क्रिस्टी। और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर में जो है इस तरह का जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीसोम। इसका दूसरा नाम जो है F1 F0 पार्टिकल भी है। उसके बाद ये है आपका 70s राइबोसोम जो पाया जाता है। उसके बाद ये हो गया डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में इतना चीज क्या होता है पाया जाता है। और इसके ऊपर में जो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या कहते हैं सब यूनिट ऑफ पार्सन्स। इसको जो है उतारिए। अब हम लोग जो है डायग्राम में जितना चीज था इसको जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आउटर मेम्ब्रेन जो था इसमें पाया जाता है आउटर मेम्ब्रेन सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक तो हो गया आपका फॉस्फेटिडाइल कोलिन और दूसरा क्या हो गया कोलेस्ट्रॉल। इसमें जो है लिपिड का मात्रा ज्यादा होता है। लिपिड का मात्रा क्या होता है ज्यादा होता है और प्रोटीन कम पाया जाता है आउटर मेम्ब्रेन का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनर मेम्ब्रेन का। तो इनर मेम्ब्रेन में जो है जो कंपोनेंट पाया जाता है उसका नाम क्या हो गया डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। और इसमें जो है लिपिड का मात्रा कम होता है और प्रोटीन का मात्रा क्या होता है ज्यादा होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन्स पे। आउटर मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स पोरिन्स। पोरिन्स क्या होता है प्रोटीन होता है। आउटर मेम्ब्रेन पे जो है पोरिन्स पाया जाता है। पोरिन्स मेनली क्या होता है ना चैनल होता है जगह जगह पे जो मोलिक्यूल ट्रांसफर होगा उसके लिए जो जगह होता है वो पोरिन्स होता है। और ये प्रोटीनस इन नेचर होता है। ठीक है तो आउटर मेम्ब्रेन पे क्या होता है आउटर मेम्ब्रेन कंसिस्ट पोरिन्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनवेजिनेट्स या सिंपल कहें तो इनर मेम्ब्रेन होल्ड्स internally to form finger like structure called cristae।
इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, फोल्ड कर देता है अंदर की ओर इंटरनली, जिससे क्या फॉर्म होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का बात। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं, एक होता है कि ये मुड़ता क्यों है, ये मेनली जो है ना सरफेस एरिया अपना जो होता है, रिएक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, और माइटो रिएक्शन होने के लिए जो है सरफेस एरिया जरूरत होता है। तो रिएक्शन फास्ट हो इसके लिए क्या करता है, ये फोल्ड कर जाता है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिससे इस सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑक्सीसोम का, जो क्रिस्टी पे पाया जाता है। तो हम लोग कहेंगे ऑक्सीसोम, आल्सो कॉल्ड F1 F0 पार्टिकल्स। और ऑक्सीसोम को जो डिस्कवर किया था, ऑक्सीसोम वाज डिस्कवर्ड बाय फर्नांडीज मोरॉन। ऑक्सीसोम का जो डिस्कवरी किया था वो साइंटिस्ट का नाम क्या था, तो हम लोग कहेंगे फर्नांडीज मोरॉन था। और ऑक्सीसोम को हम लोग क्या कहते हैं, F1 F0 पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो संख्या है मेनली नंबर 10⁴ से लेकर 10⁶, ये जो है नॉर्मल नंबर है जो कि एक सेल में पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, फिर हम लोग जो है आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग जो है स्ट्रक्चर देख लिए माइटोकॉन्ड्रिया का, उसका नंबर देख लिए, हिस्ट्री देख लिए, उसके बारे में पढ़ लिए। अब थोड़ा सा हम लोग जो है देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चीज होता है। ऑक्सीसोम जो होता है, ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उसको हम लोग कहते हैं परफॉर्म ऑक्सीडेटिव ऑक्सीसोम क्या करता है, तो हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, उसको कौन परफॉर्म करता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीसोम परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद फैट ऑक्सीडेशन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो होता है परफॉर्म इन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। हम लोग जानते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बीच का जो जगह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और जो फैट का ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो कहाँ पे होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो जो है फैट ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, तो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कहें तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर में जो स्पेस है उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स कंटेन्स डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, और ये क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। इसमें जो है 70S राइबोसोम और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। लेकिन ये इंजाइम कौन कौन पाया जाता है, तो हम लोग क्या कहें, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। ये जो रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन मतलब क्या हो गया, एक माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, दो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। तो डिवाइड कैसे करता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन से। और इसको इंडोस
सिम्बायोंट, ये जो टर्म है इंडो सिम्बायोंट, ये समझने वाला चीज है। इंडो मतलब हो गया अंदर, सिम्बायोंट हम लोग उस रिलेशनशिप को कहते हैं जिसमें कि दोनों साथ साथ रहता है और दोनों को दोनों से क्या होता है, फायदा होता है। तो उस टाइप का जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग जो है बायोलॉजिकल वर्ड में सिम्बायोंट कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। और इंडो मतलब हो गया क्या, अंदर में। तो ये क्या होता है, इंडो सिम्बायोंट इन नेचर होता है। तो हम कहें जो सेल है उसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, मतलब अंदर में रहता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को सेल में रहने से फायदा है, और सेल को, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तो सेल को भी फायदा है। तो ये क्या हो गया, अंदर में रह रहा है तो इंडो, और सिम्बायोंट चूंकि दोनों से फायदा है तो क्या हो गया, सिम्बायोंट इन नेचर हो गया। एक टर्म हम लोग पढ़े थे इससे पहले, सेल विद इन सेल। तो यहाँ पे इंडो सिम्बायोंट है, यहां से हम लोग ये समझ सकते हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये पहले जो है एक बैक्टीरिया हुआ करता था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, तो हम लोग कहेंगे ये इनिशियली एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनिशियली पहले इवोल्यूशन हम लोग कहें ऐसा होते होते ये अंदर आ गया, बट ये जो है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया था। इनिशियली ये खुद में एक खुद सेल था, मतलब बैक्टीरिया था, आप समझ सकते हैं। इसका जो है सिम्बायोसिस हुआ, समय ऐसा इवोल्यूशन हुआ, और ये जो है हम सेल के अंदर में समा गया और वहीं रहने लगा सिम्बायोसिस करके। तो अब जो ये एक सेल ऑर्गेनल है, बट इनिशियली ये क्या था, एक खुद का बैक्टीरिया था, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इसीलिए इसमें जो है 70s राइबोसोम भी पाया जाता है। उसके बाद हम लोग कहें तो इसमें खुद का इसका डीएनए भी है। तो इस सब सबूत से पता चलता है कि ये जो है इनिशियली खुद का एक बैक्टीरिया था, जो कि बाद में क्या हो गया, सेल में रहने लगा और ये इंडो सिम्बायोसिस नेचर को शो करने लगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो साइटोप्लाज्म है सेल का, साइटोप्लाज्म जो है सेल का, तो उसमें जो है इन साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलाइसिस इज परफॉर्म्ड। एनर्जी सिंथेसिस में 3 प्रोसेस होता है। एक तो ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद क्रेब्स साइकिल होता है, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये जो है साइटोप्लाज्म में परफॉर्म किया जाता है सेल में, बट क्रेब्स साइकिल जो है, क्रेब्स साइकिल, और एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, ये हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन परफॉर्म्ड इन मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि क्रेब्स साइकिल, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म किया जाता है, और ग्लाइकोलाइसिस जो है साइटोप्लाज्म में परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद एक बचता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज परफॉर्म्ड ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो प्रोसेस है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उस पे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट परफॉर्म होता है। वो ऑक्सीसोम सब होता है वहां पे, ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो है होता है। इतना समझ गए। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि इसका फंक्शंस क्या क्या है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस, इसका कार्य के बारे में। तो सबसे पहला कार्य जो इसका हो जाएगा रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन, किसी भी चीज का जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने के लिए हम लोग को क्या ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, और ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से पाते हैं, तो रेस्पिरेशन से पाते हैं। ठीक है, एक तो हो गया ब्रीदिंग जो हम लोग यहाँ करते हैं, रेस्पिरेशन ऑक्सीजन लिए। माइटोकॉन्ड्रिया भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, उससे उससे क्या होता है, वो फूड का जो है कॉम्प्लेक्स मतलब वो जो पार्टिकल्स होता है उसको तोड़ के उससे क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन का यूज करके। उसके बाद जो एनर्जी करेंसी होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनता है, ये जो आपका हो गया एटीपी सिंथेसिस। और उसके बाद ये जो एक बनाता है, इसमें जो है हम लोग पढ़े थे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, PHOS फॉस्फो RYLATION फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसमें होता है। फिर चौथा काम अगर हम लोग के योग न्यूक्लियाई फॉर्मेशन, ये जो है एग में जो है योग न्यूक्लियाई का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इसके बाद जो इसका एक काम है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, या इसको हम लोग जो है दूसरे टर्म में मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी जीन जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और उसका इनहेरिटेंस हो रहा है। तो साइटोप्लाज्म में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग जानते हैं कि उसमें डीएनए है। अब डीएनए है, कुछ तो जीन होगा, तो जब उसका इनहेरिटेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। और इसको जो है ये मेनली जो है मदर साइड से होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो इतना ही था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है खत्म हो गया। हम लोग जो है पढ़े सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया किसने खोजा, तो हम लोग कहेंगे कि 1880 में कोलिकर देखा था स्ट्रिप्ड मसल ऑफ इंसेक्ट में, वो उसको क्या कह दिया था कि साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल है। जब 1894 में अल्टमॉन देखा तो उसको बायोब्लास्ट नाम दे दिया, और वो बताया ये साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल ना होकर ये क्या है, तो हम कहेंगे ये है आपका सेल ऑर्गेनेल। उसके बाद जो है एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था सी बेंडा, और उन्होंने जो है माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया पहली बार। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग पढ़े थे जेनस ग्रीन बी नाम का एक डाई होता है जो कि काम में लिया जाता है क्या करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया को स्टैंड करने के लिए। उसके बाद हम लोग जो उसके नंबर्स के बारे में पढ़े कि नॉर्मली 1000 से 1600 पाया जाता है। एक अमीबा है चाउस चाउस जिसमें कि 5 लाख पाया जाता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड में। उसके बाद हम लोग जो है इसका डायग्राम देखे, डिफरेंट नेम्स को देखे, उसके बाद जो है फंक्शंस देखे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इतना काफी है, बाकी डिटेल तो और भी हो सकता है, बट लगता है हम लोग के लेवल में इतना काफी है। और इसको अगर आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। आप जिस चीज में भी यूज कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे डिटेल और चीज़ों को बताया गया है जो कि मेनली आपको जो है आपके क्लास में या फिर कहीं भी कम्पिटिटिव में भी कुछ कुछ आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी आपको अगर क्लास पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कोई डाउट है तो आप जो है टेलीग्राम के लिंक पे हम लोग से मिल सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।